नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्रैक करना है? बिल्कुल होगा। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इसे एकदम आसान बनाते हैं और एक एक करके हर पहलू को आराम से समझते हैं। अच्छा, सोचो आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप निस्ट फ्रेमवर्क से कितने फैमिलियर हैं? अब ये सवाल सुन के थोड़ा डर लग सकता है, राइट? पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे आगे टैकल करने वाले हैं। देखो, ऐसे सवालों से थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करना ना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। चलो इसे मिलकर डीमिस्टिफाई करते हैं। रेडी हो? ठीक है, अब आते हैं इसके कोर पर। आपके इंटरव्यू की जो असली तैयारी है वो यहीं से, अभी से शुरू होती है। तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा याद रखनी है। इन इंटरव्यूज में सक्सेस सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं मिलेगी। असली सीक्रेट है कोर प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने में। समझ आया? रट्टा मारना सोल्यूशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले डेटा की जर्नी को समझते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। इसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। डेटा लाइफ साइकिल के ये 5 मेन स्टेजेस होते हैं। क्रिएशन, मतलब जहां डेटा बनता है। फिर स्टोरेज, जहां उसे सेव किया जाता है। फिर यूसेज, जहां उस पर एक्चुअल काम होता है। आर्काइविंग, जब उसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज में रखा जाता है। और आखिर में डिस्ट्रक्शन, जहां उसे सिक्योरली डिलीट किया जाता है। हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एक टर्म यूज होता है, वो है डेटा गवर्नेंस। इसका मेन गोल बस ये इंश्योर करना है कि डेटा हमेशा अवेलेबल, यूजेबल और पूरी तरह से सिक्योर रहे। सिंपल। तो अब उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। याद है NIST क्या है? आप NIST को इंडस्ट्री का एक तरह का रूल बुक या सेट ऑफ गाइडलाइन समझ सकते हो। निस्ट का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक US गवर्नमेंट एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स बनाती है। क्लियर है? ये देखो, ये है निस्ट का फेमस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी RMF। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। ये कोई वन टाइम चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। RMF के ये 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। पहले सिस्टम को कैटेगराइज करना, फिर उसके लिए सिक्योरिटी कंट्रोल सेलेक्ट करना, उन्हें इंप्लीमेंट करना, फिर असेस करके उनकी इफेक्टिवनेस चेक करना, सिस्टम को ऑथराइज करना और आखिर में हमेशा मॉनिटर करते रहना। एक मजबूत सिक्योरिटी पॉस्चर के लिए हर स्टेप जरूरी है। बता पाओगे अगर इंटरव्यू में पूछा तो? ठीक है, एक बार सिस्टम सेटअप हो गया तो डिजास्टर या क्राइसिस के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये RMF के इंप्लीमेंट और मॉनिटर स्टेप से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म आता है सामने, RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये वो टारगेट टाइम है जिसके अंदर किसी डिजास्टर के बाद बिजनेस को वापस अप एंड रनिंग होना ही होता है, ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो RTO बस इस सवाल का जवाब है, मैं कितनी देर तक डाउन रहना अफोर्ड कर सकता हूं। सिंपल एंड टू द पॉइंट। मॉनिटरिंग के टाइम 2 तरह की गलतियां हो सकती हैं। फॉल्स पॉजिटिव, यानी जब बिना किसी असली खतरे के अलर्ट आ जाता है, और दूसरा फॉल्स नेगेटिव, जब असली खतरा मौजूद हो पर कोई अलर्ट नहीं आता। अब आप बताओ ज्यादा खतरनाक कौन सा है? बिल्कुल सही, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि इसमें आपको अटैक का पता ही नहीं चलता। चलिए अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पर। कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। रेडी हो? ये है OSI मॉडल। इसमें 7 लेयर्स हैं जो ये बताती हैं कि 2 कंप्यूटर्स नेटवर्क पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हर लेयर का फिजिकल से लेकर एप्लीकेशन तक एक स्पेसिफिक काम होता है, जिससे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल बनता है। इसको नोट कर लिया? इंपॉर्टेंट है। एक और कॉमन सवाल है TCP 3-वे हैंडशेक के बारे में। यह बेसिकली एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का 3 स्टेप प्रोसेस है। सिस्टम में SYN भेजता है, मतलब कनेक्ट करना है। सिस्टम भी SYN/X से रिप्लाई करता है, मतलब ठीक है मैं भी रेडी हूं। और सिस्टम में एक ACK से उसे कंफर्म कर देता है, बस कनेक्शन बन गया। सिंपल। अच्छा ये बताओ, ये एक क्लासिक सवाल है,
जब आप ब्राउज़र में google.com टाइप करके एंटर हिट करते हो तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, सोचा है कभी? सिंपल टर्म्स में समझो, आपका ब्राउज़र पहले एक डीएनएस सर्वर से google.com का आईपी एड्रेस मांगता है। आईपी एड्रेस मिलने पर वो उस आईपी पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर जवाब में वेबसाइट का डेटा भेजता है, जिसे आपका ब्राउज़र आपकी स्क्रीन पर दिखा देता है। ये प्रोसेस समझ आ गया ना? देखो, टेक्निकल नॉलेज तो ज़रूरी है, लेकिन एक इंटरव्यू को पूरी तरह से क्रैक करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। एक सॉलिड एक्शन प्लान की भी ज़रूरत होती है। फोकस बना हुआ है ना? और ये सवाल तो ज़रूर पूछा जाएगा, आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? आपका जवाब आपके करियर एम्बिशंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक मजबूत जवाब हमेशा रियलिस्टिक और स्पेसिफिक होता है। बड़ी-बड़ी हवा में बातें नहीं कर दी, स्पेसिफिक गोल्स बताओ। जैसे साइसा प्लस जैसी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस हासिल करना और एक सीनियर रोल जैसे टियर 2 एनालिस्ट तक प्रोग्रेस करना। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात, थ्योरी अच्छी है पर प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब आपका काम है अपना होम लैब बनाना और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना। आपका अगला इंटरव्यू इंतज़ार कर रहा है। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।